आप में से वो लोग जो कि वीडियो देख रहे हैं कम से कम 10वीं पास तो जरूर होंगे। कोशिश करने में क्या जाता है। लोग जो भी डेट टाइम प्लेस आपको बता रहा हूं वहां पर आपको सीधी भर्ती के लिए चले जाना है। ये वैकेंसी हो या फिर इसके अलावा कोई और भी वैकेंसी दोस्तों, खासतौर से जो अदर वैकेंसीज हैं जहां पर आप ग्राउंड स्टाफ कैबिन क्रू बनना चाहेंगे, वहां पर आपको जॉब पाने के लिए रिज्यूम और कवर लेटर चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर बात आगे बढ़ती है। तो अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहां पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। दोस्तों, आपके अपने चैनल फ्लाई एयर एकेडमी के आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा AIASL में अभी के टाइम में जो एक काफी अच्छी, बहुत ही प्यारी वैकेंसी का अपडेट है उसके बारे में। क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए 10th पास, एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स यानी 18 साल, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए अगर आपकी एज 33 साल यानी कि 33 ईयर्स भी है और अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। सबसे खास बात, ये जो वैकेंसी है इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स यानी कि जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो एलिजिबल हैं। तो अब तक मैंने जो बताया, अगर आपको लगता है कि आप उस लायक हैं यानी कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की आज की ये जो वैकेंसी है ये आपके काम की है, जॉब जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 3 बातें समझ लीजिए। सबसे पहली बात, खासतौर से एयरलाइन एयरपोर्ट के अपने 18 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक बात मैं 100% आपको बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के नाम पर फ्रॉड बहुत होता है। बहुत मतलब बहुत। इसका एक एग्जांपल अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कहा है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। कितने का फ्रॉड हुआ है आप दोस्तों खुद देख लीजिए। तो दोस्तों, इन फ्रॉड से बचें, दलाल से बचें। पॉइंट नंबर 2, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको जॉब मिल जाएगी। और आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में जो कि है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की। दोस्तों, सिलचर एयरपोर्ट के लिए ये वैकेंसी है। सिलचर की ये जो वैकेंसी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है हैंडीमैन की, जिसके लिए मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये आप देख पा रहे हैं, ये है 6 यानी कि केवल 6 वैकेंसी है, 5 और 1 6। अब आप में से फिर कुछ लोग बोलेंगे यार केवल 6 ही वैकेंसी है। भाई साहब, आप लोग को कितनी वैकेंसी चाहिए? आपको तो केवल एक ही पोस्ट चाहिए ना, तो अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, जॉब मिल जाती है। आपकी तरह सब लोग अगर यही सोच रहे होंगे कि यार केवल 6 वैकेंसी है, क्या अप्लाई करूं, यानी कि बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसलिए अप्लाई कीजिए, जॉब बुरी नहीं होती है, पैसा मिलना चाहिए। ये जो वैकेंसी है जैसा मैंने बताया AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की, ये है इंडियन नेशनल्स के लिए, मेल और फीमेल दोनों। ये अलग बात है कि इस वैकेंसी के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ये जो जॉब होती है दोस्तों AIASL की, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपको 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है। टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या दिया है, 3 इयर्स। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। काम आप सीख ही गए, काम अच्छे से करेंगे तो उसके बाद भी आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौके मिलते हैं। और 3 साल रुकता कौन है? अगर आप सब कुछ सीख गए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अच्छी हो गई, तो दोस्तों इसके बाद आप आगे ग्राउंड स्टाफ में ज्वाइन कर लीजिए। कोशिश कीजिए, कैसे करना होगा कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको वीडियो बनाकर। बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा। ये जो पोजीशन है हैंडीमैन का, मेल इसके लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं SSC या फिर 10th स्टैंडर्ड पास। आप में से वो लोग जो कि वीडियो देख रहे हैं कम से कम 10वीं पास तो जरूर होंगे। कोशिश करने में क्या जाता है। इसके अलावा एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल भले ही न सकें, इतनी आपको जानकारी जरूर हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज ये आपको रिक्वायर्ड है। सिलचर की कहानी छोड़िए दोस्तों, वहां मेरे बहुत से लोग काम किए हुए हैं। सिलचर में भी हिंदी चलती है, आपको कोशिश जरूर करना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो स्टेशन है ये है सिलचर का, सिलचर एयरपोर्ट के लिए है। सैलरी की बात करें दोस्तों, सैलरी आपको मिलेगी 15,000 प्लस ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर सैलरी ज्यादा मिल जाती है। तो बात करें एज की दोस्तों, तो एज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनरल 28, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, यानी कि 28 + 3 31 31 साल। और SC ST के जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 5 साल 5 इयर्स का मिलता है रिलैक्सेशन, यानी कि कितना हो गया एज इनका
28 + 5 33 साल के एज तक आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं, तो आइए अब बात करते हैं कि काम क्या करना होगा। क्योंकि फिर वही बात आती है, इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है कि ठीक है, आप जिस जॉब के लिए आए हैं और उसमें काम क्या होगा, पता है आपको? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर काम के बारे में पता नहीं होता है, तो मैंने खुद कई लोगों का इंटरव्यू लिया है दोस्तों, जिसे यही नहीं पता हो कि उसे काम क्या करना है, वो काम क्या कर पाएगा। ये मानसिकता, ये एक सोच होती है। अब क्या कहें, सही है या गलत है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नेचर ऑफ जॉब में मुझे देखकर बताने की जरूरत नहीं है, 18 सालों तक मैंने यही देखा है। तो दोस्तों, आप यूं समझिए, इसमें सामान उठाने, चढ़ाने और उतारने का काम होता है। इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी क्वालिटीज के बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको बेहतर काम भी दिया जाता है। आपको कई बार ऑफिस वर्क भी हैंडल करने को बोला जाता है। अब काम थोड़ा सा टफ काम होता है, हैवी काम होता है, जिसमें वजन उठाना या फिर चढ़ाना उतारना होता है। फ्लाइट पे आपको बैग चढ़ाना होगा, यानी कि लोडिंग करनी होगी, ऑफलोडिंग करनी होगी, कार्गो लोड करना होगा, ऑफलोड करना होगा, व्हील चेयर के जो पैसेंजर्स होते हैं उनको हेल्प करना होगा। इस तरह के बहुत सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। आपको शिफ्ट क्या होगा ये देखिए। Work pattern will be in 3 shifts including night shift and 1 weekly off। 7 दिन में से 6 दिन आपको काम करना होगा, 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। बात करें शिफ्ट की, तो कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून, कभी नाइट, जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो कंपनी की, या फिर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस काम को करने के लिए, उस एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग उस तरह का जॉब आपको यहाँ पर करना होगा। और एडिशनल क्या मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है एंटाइटल्ड फॉर कैजुअल लीव, सिक लीव एंड एलिजिबल फॉर पीएफ एंड ईएसआईसी। ईएसआईसी यानी आपको यहाँ पर ईएसआई और पीएफ की फैसिलिटी तो मिलती ही है, साथ में आपको छुट्टियां भी मिलती है। इसके बाद अब बात करते हैं इसके हैंडीमैन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, सिलेक्शन के लिए जैसा मैंने बताया, आपको हैवी काम करना होता है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लाइक वेट लिफ्टिंग, रनिंग, आपको एक बैग दे दिया जाएगा, उसे उठाकर दिखाइए, या फिर दौड़ भी हो सकता है। न हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर लिखा है, समझ लीजिए। दोज क्वालिफाइंग फॉर द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट अलोन विल बी सेंट फॉर द इंटरव्यू। यानी कि फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास होते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। ये इंटरव्यू आपको पर्सनल या फिर वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन वर्चुअल का पैटर्न तो अब लगभग, जब आप यूं कह सकते हैं कि चला ही गया है। पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि फेस टू फेस। आपको यहाँ मैंने आपको बताया मिशन क्या है और इसके टारगेट्स क्या हैं, कंपनी कैसी है, क्या करती है, आपका अपना काम क्या है, इन सबको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि हैंडीमैन का काम क्या है। वैसे एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें हैंडीमैन के काम के बारे में मैंने बता रखा है। इस वीडियो के आखिरी में मैं उसका लिंक डालने की कोशिश करूंगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के बाद कंपनी आपको आगे का स्टेप बताएगी कि अब आपको क्या करना है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन तो नहीं करना है, आपको ऑफलाइन अप्लाई क्या करना है कि आपको चले जाना है। तो जाने से पहले तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है, ये वॉक इन इंटरव्यू है, सीधी भर्ती। अप्लाई करने के बाद वेट कुछ नहीं करना है। फिर बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और सीधा आपको चले जाना है। डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस आपको आगे बताता हूँ, पहले समझ लीजिए। तो ईएसएल की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, उसमें 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगता है। डिमांड ड्राफ्ट कहाँ से बनता है? बैंक से बनता है, और ये बनेगी इन फेवर ऑफ, ये आपको बैंक वाले पूछेंगे, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से लेकर बैंक में जाकर आप जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बना सकते हैं। ये जो डिमांड ड्राफ्ट है, 500 रुपये का फी है, जो 500 रुपये की, इसे एक सर्विसमैन या फिर SC/ST कैंडिडेट को नहीं देना है, यानी उनके लिए कोई भी फी यहाँ पर नहीं लगेगी। और एक बात और, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख देना है, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी होता है, मान लीजिए कि किसी तरह से आपके एप्लीकेशन से आपका डिमांड ड्राफ्ट साइड हट गया, निकल गया, तो आपके उस डिटेल्स के बेसिस पे ये कंफर्म होगा कि हाँ, आपने जो रिक्वायर्ड फी है वो दिया है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। वीडियो में आगे दोस्तों मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए, उस पर एक फोटो लगा दीजिए, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आगे बता रहा हूं उन सबको लेकर चले जाना है। और साथ ही साथ ये जो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है, ये भी आपको साथ में लेकर चले जाना है।
और अब बात करते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फिलअप करना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका ये वाला पार्ट, ये क्या है, फॉर ऑफिस यूज ओनली। आपको इसमें कुछ नहीं फिलअप करना है। जैसा मैंने बताया था, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये पार्ट देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ना, पेस्ट रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस। फोटो चिपका के उस पर आप ऐसे साइन कर दीजिए और यहाँ पर जितना कुछ भी है आप इसे फिलअप कर दीजिए। पोजीशन अप्लाइड फॉर हैंडीमैन, यहाँ पे आइए, आपका नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपके फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ। और इसके अलावा दोस्तों बाद बाकी सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, आप इसको 1 बाय 1 सही तरीके से देखकर फिलअप कर दीजिए। मदर टंग, पैन नंबर, आधार नंबर, आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं उसका डिटेल यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी लगाना होगा जिसमें ये लिखा हो कि हाँ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप एक सर्विसमैन है उसका डिटेल यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। जो आपके एग्जामिनेशन है, एजुकेशन डिटेल्स हैं, आप उसको यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये 10th के बेसिस पे है, उसका डिटेल आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। आपकी जो फ्लुएंसी है वो कैसी है, इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज क्या है, उसका डिटेल आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। पीरियड ऑफ सर्विस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आइए दोस्तों, एक बार बताने की है कि वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपके पास अगर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट हुआ कि आगे आपको हो सकता है कि ड्राइवर में ले लिया जाए। ड्राइवर में लेने के बाद अगर आपकी पुशबैक की ट्रेनिंग हो जाती है तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, 25 से 30 हज़ार तक आप एक महीने में कमा सकते हैं आराम से। अगर आपके कोई रिलेटिव इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। फिर सबसे लास्ट में प्लेस, कहाँ से आप हैं, वो डेट और साइन यहाँ पर कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों ये है वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो कि आपको लेकर जाना है। आप इसे देख लीजिए, मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ दोस्तों सब कुछ। ये जो एप्लीकेशन फी ये ले लीजिएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th के जो डिटेल्स हैं आपको वो, एनी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट, कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं वो ले लीजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फ्रेशर के जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए इसकी जरूरत नहीं है, नेशनलिटी या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ EWS कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं। आपको OBC या फिर SC ST का सर्टिफिकेट है, आप इसे लेकर फिलअप करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप फाइनली जा रहे हैं तो ये है वो एड्रेस, 20 सितंबर को, टाइम 9 to 12, 9 से 12 बजे तक ही चलते रहता है। ये एड्रेस आप देख लीजिए, देज हॉस्टल, मैं साइड हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं दोबारा से आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट करने से पहले 3 बातें कहना चाहूँगा। एयरलाइन, एयरपोर्ट के जॉब के फ्रॉड से बचें। जॉब पाने के लिए हमेशा ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल, हमेशा ऑथेंटिक लोगों से कनेक्ट हों। और सबसे खास बात, रिज्यूम कवर लेटर नहीं है तो यहाँ से आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपके काम का लग रहा है तो। वैसे हैंडीमैन के बारे में कुछ और जानने के लिए आप ऊपर वाली वीडियो को और अदर वैकेंसी के बारे में जानकारी के लिए नीचे वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।